क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है 3a क्यूब बी 5ab क्यूब अपॉन 5ab 6ab की पावर 7। तो सबसे पहले ब्रैकेट को खोलेंगे 3a क्यूब बी क्रॉस 5ab की पावर 3 अपॉन 5ab क्रॉस 6ab की पावर 7, राइट। तो हम देखेंगे कि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6। तो ऊपर क्या बचा हमारा वो हम लिखेंगे। ऊपर हमारा क्या बचा a की पावर 3 और a की पावर 3 और a कितना हो गया a की पावर 4, b और b क्यूब कितना हो गया b की पावर 4, 3 + 1 4 अपॉन 2 बचा, ये वाला 2 बचा और a कितना है a स्क्वायर है a की पावर 2, यहाँ पर a की पावर 1, यहाँ पर a की पावर 1, तो a की पावर 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। अब b की पावर यहाँ कितनी हो गई, यहाँ 7 है और यहाँ 1 है, तो b की पावर कितनी हो गई 8 हो, राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। अब a की पावर 4 है, यहाँ a की पावर 2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर 4, नीचे वाला माइनस हो जाएगा, b की पावर 4 नीचे वाला 8 है तो माइनस का 8, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1/2 a स्क्वायर b की पावर -4। इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर अपॉन 2 b की पावर 4। तो यही इसके ए पार्ट का आंसर है। b की पावर -4 है, नीचे हम ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी प्लस की, राइट। तो यही इसके ए पार्ट का आंसर है। बी पार्ट हम लोग देखेंगे। बी पार्ट है 4ab - 7a क्यूब b की पावर 7 अपॉन -14 a स्क्वायर b स्क्वायर। सबसे पहले ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, 4ab क्रॉस माइनस का 7 a क्यूब b की पावर 7 अपॉन माइनस का 14 a स्क्वायर b स्क्वायर। तो देखेंगे कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 7 से 14, 7 2 जा 14 और इस 2 से हम ये 4 काटेंगे, 2 दूनी 4, तो बचा क्या हमारे पास बचा 2ab क्रॉस a की पावर 3 b 7 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, राइट। अब इसको हम ठीक से लिखेंगे, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 2a की पावर 4, 3 और 1 4, b यहाँ 1 है यहाँ 7 है, तो b कितना हो गया 8 हो गया, 7 + 1 8 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2a की पावर 4, ये वाला 2 ऊपर आके किसका माइनस का, b की पावर 8, ये वाला 2 ऊपर आके माइनस का, तो आंसर हमारे पास क्या हो गया 2a की पावर 2 b की पावर 8 में से 2 गया 6। तो यही इसके b पार्ट का आंसर हो जाएगा। सी पार्ट हम लोग देखेंगे। सी पार्ट है 5a स्क्वायर b का होल स्क्वायर माइनस 100b क्यूब अपॉन 5 का स्क्वायर b का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, a की पावर 2 की पावर 2 कितनी हो जाएगी a की पावर 4 और b स्क्वायर 100 है, ये माइनस है ये इधर लगा लिया और क्रॉस 100 b की पावर 3 अपॉन 5 स्क्वायर। अब इसको हम अलग से कर लेते हैं, 5 स्क्वायर b हमारा कितना हो जाएगा 25b, राइट। अब है 5 स्क्वायर b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 25b का होल स्क्वायर, 5 25 और b, राइट। तो ये क्या हो गया 25 25 625 b स्क्वायर, राइट। 25 25 625 b स्क्वायर, तो हम इसे लिख देंगे 625 b स्क्वायर। 5 स्क्वायर b के होल स्क्वायर को हमने खोला तो क्या आया 625 b स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि ये किससे कटेगा 25 25 625 25 25 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 625 आएगा, राइट। और
कितने होते हैं? 100 होते हैं, राइट। तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचता है 4, ये वाला 4, a की पावर 4 और b की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो b की पावर 5 हो गया अपॉन b की पावर 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 a की पावर 4 b की पावर 5 माइनस 2। तो आंसर आ जाएगा 4 a की पावर 4 b की पावर 3। तो यही इसके सी पार्ट का आंसर है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, ये वाला जो माइनस का साइन है ये यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? माइनस का 4 a की पावर 4 b क्यूब। ये वाला माइनस का साइन हम भूल गए थे, तो इसको हमने यहाँ लगा दिया, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट हम लोग देखेंगे। डी पार्ट है माइनस का 2x² y का होल क्यूब अपॉन 6xy² का होल स्क्वायर। तो क्यूब है तो इसको हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2 का क्यूब x² का क्यूब, सब पर हम क्यूब लगा देंगे, राइट, अपॉन नीचे क्या है? स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर x² और y² का होल स्क्वायर। जब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा? -2 का क्यूब, -2 का क्यूब क्या हो जाएगा? -2 दूनी 4 दूनी 8, -2 1 का क्यूब क्या होता है? -1 क्रॉस -1 क्रॉस -1, -1 की -1 से करेंगे तो क्या आएगा? +1 आएगा। इस +1 की इस माइनस से करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 1, राइट। तो यहाँ पर क्या आ गया? माइनस का 8। यहाँ पर x की पावर a की पावर m टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? a की पावर m क्रॉस n, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x की पावर 6 हो जाएगा, y की पावर 3 हो जाएगा अपॉन 6 का स्क्वायर 36, x² y² का होल स्क्वायर 2 दूनी 4, राइट। तो इसको हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 नेम 36, तो क्या बचा? माइनस के 2/9, x की पावर ऊपर 6 है नीचे 2 है, तो ऊपर 6 प्लस का नीचे 2, ये हम माइनस का ले जाएंगे, y की पावर 3 नीचे 4 है तो माइनस में, तो आंसर आ जाएगा माइनस के 2/9, x की पावर 6 में से 2 गया 4 और y की पावर 3 में से प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 3 गया 1 बचा, लेकिन बड़ी डिजिट क्या है? 4 और 4 का साइन क्या है? माइनस, तो माइनस का 1, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस के 2/9 x की पावर 4। जो माइनस का है उसे हम नीचे लिख लेंगे, राइट। तो यही हमारे सी डी पार्ट का आंसर है, माइनस का 2x की पावर 4/9y। ई पार्ट हम लोग देखेंगे। ई पार्ट है 3x² का होल क्यूब 3y, 3x का होल क्यूब 3x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्यूब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब x² का क्यूब क्रॉस 3y अपॉन 3x का होल क्यूब का मतलब क्या है? 3 का क्यूब और x का क्यूब, 3x की होल स्क्वायर का मतलब क्या है? 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, राइट। इसको हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब क्या होगा? 3 का क्यूब क्या होता है? 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 और ये कितना होता है? 3 3 9 3 27, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 27। x की पावर कितनी हो गई? a की पावर m टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या है? a की पावर m क्रॉस n। जब पावर ऐसे हो a की पावर m की पावर n के रूप में होती है तो पावर की हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई, x की पावर 2 दिया 6 क्रॉस 3y अपॉन 3 का क्यूब कितना आया है? 3 का क्यूब कितना आया है? 27, x क्यूब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 क्रॉस 3, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 9
एक्स स्क्वायर। और हम देखेंगे 27 से 27 कट जाएगा और इस 3 से ये 9 कट जाएगा, 3 3 9। तो बचा क्या हमारे पास, x की पावर 6 बचा, ये बचा, और y बचा अपॉन ये वाला 3 बचा, x की पावर 3 और x की पावर 2, x की पावर 3 और x की पावर 2, a की पावर m क्रॉस a की पावर n बराबर क्या होता है, a की पावर m प्लस n। जब मल्टीप्लाई में होती है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1/3 लिखेंगे। x की पावर 6, नीचे x कितनी है 5, ऊपर जाके माइनस की, और y। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 x y। 6 में से 5 गया 1, यानी कि x बचा और y। तो यही इसके ई पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का एफ पार्ट। -2p² की होल पावर 8, 4p² q की होल पावर 4। तो पहले इसको हम खोलेंगे, -2 की पावर 8 लिखेंगे, सबकी पावर 8 है तो 2 की पावर 8 हो गया, -2 की पावर 8, और p की पावर 8 और q² की पावर 8, राइट। अब यहाँ पर पावर 4 है सबकी, तो 4 की पावर 4 हो गया, p² की पावर 4 हो गया, और q की पावर 4, राइट। अब 2 की पावर 8 क्या होगा, 2 की पावर 8, 2 की 8 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 क्रॉस 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 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। तो ये हो गया 256। यहाँ पर -1 की पावर 8 है, -1 की पावर यदि इवन नंबर होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, +1, और -1 की पावर यदि ऑड नंबर होगा तो आंसर क्या आएगा, -1। तो यहाँ पर किसका आएगा, 8 हमारा कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो -1 टू दी पावर 8 हम करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसको लिख देंगे p की पावर 8, q की पावर, a की पावर m टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या है, a की पावर m क्रॉस n, यानी कि q की पावर 8 दूनी 16 अपॉन 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 क्या होती है, 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 16 256, राइट। तो ये हो गया 256, ये हो गया p की पावर 8, और ये क्या बचा, q की पावर 4। तो हम देखेंगे 256 से 256 कैंसिल हो जाएगा, p की पावर 8 से p की पावर 8 कट जाएगा, बचा क्या, बचा q की पावर 16 अपॉन q की पावर 4। तो इसे हम लिख सकते हैं q की पावर 16 -4। इसको हम लिखेंगे q की पावर 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, q की पावर 12। तो यही हमारे इसके डी पार्ट कौन सा पार्ट है, एफ पार्ट का आंसर है।